तीन राज्यों की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के परिणाम बीजेपी के लिए कई मायनों में करारा झटका है। सबसे ज्यादा चर्चा बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट की हो रही है, जहां जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 19,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराकर ये जीत हासिल की है। पटना की बांकीपुर सीट बिहार में बीजेपी का गढ़ रही है। इस सीट पर 1995 से बीजेपी का कब्जा रहा है, यानी करीब 31 साल से यहां बीजेपी जीतती आ रही थी। 1995 से 2005 तक नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर इस सीट पर लगातार चुनाव जीते। तब ये सीट पटना पश्चिम के नाम से जानी जाती थी। पिता के निधन के बाद साल 2006 में नितिन नवीन ने इस सीट से उपचुनाव जीता था। वहीं 2010 से नितिन नवीन लगातार बांकीपुर से चुनाव जीतते आ रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने बांकीपुर से इस्तीफा दे दिया था। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया था। पार्टी ने नामांकन खत्म होने से ठीक पहले अपना उम्मीदवार बदल दिया था। वहीं बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार घोषित किया। रेखा गुप्ता ने साल 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में भी बांकीपुर से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वहीं जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनाव मैदान में उतरे और बांकीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बांकीपुर पहला उपचुनाव था, इसीलिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व के लिए किसी जनमत संग्रह से ये कम नहीं था। बिहार में सीएम का पद संभालने के बाद बीजेपी के लिए ये पहली चुनावी परीक्षा थी। सम्राट चौधरी ने अप्रैल में राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला। उन्होंने जेडीयू के दिग्गज नेता नीतीश कुमार की जगह ली, जिनका लगभग 2 दशकों तक बिहार की राजनीति पर दबदबा रहा था। अब बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत और बीजेपी की हार के फैक्टर पर बात कर लेते हैं। बीजेपी की हार का जो पहला मुख्य फैक्टर माना जा रहा है वो है अति आत्मविश्वास से बांकीपुर में जो है वो बीजेपी की नाव डूब गई। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी नेताओं में ओवर कॉन्फिडेंस था। दूसरा, बीजेपी उम्मीदवार के सामने पीके एक बड़ा चेहरा था। तीसरा, सुशासन की छवि को सम्राट कायम नहीं रख पाए। चौथा, अगड़ा पिछड़ा के समीकरण में पार्टी उलझ गई, यानी जातिगत समीकरण भी बेहद अहम थे। युवाओं की नाराजगी भारी पड़ी। जिस तरीके से सीजेपी का आंदोलन हुआ, नीट परीक्षा को लेकर जिस तरीके से पूरा आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर, उसके बाद वो भी एक मुख्य मुद्दा था। बीजेपी के गढ़ बांकीपुर में पन्ना प्रमुख मॉडल ढह गया। प्रशांत किशोर ने इस उपचुनाव को साधारण चुनाव न मानकर खुद प्रत्याशी के रूप में लड़ाई लड़ी। उन्होंने करीब 250 से 300 प्रोफेशनल्स और फेलो कार्यकर्ताओं के साथ हर बूथ पर अड्डा बनाकर डोर टू डोर माइक्रो मैनेजमेंट किया। बिहार में लंबे वक्त से चले आ रहे एनडीए बनाम महागठबंधन के ध्रुवीकरण के बीच प्रशांत किशोर ने शहरी मतदाताओं को विकास, शिक्षा, रोजगार और व्यवस्था परिवर्तन के रूप में एक मजबूत तीसरा विकल्प पेश किया। उनके एजेंडे में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा रहा। डबल इंजन की सरकार है। आने वाले 3 वर्ष में मेरी अपेक्षा ये है कि दिल्ली और राज्य दोनों मिलकर बिहार की तरक्की में पूरी ताकत लगाएं। बिहार से पलायन बंद हो, बिहार के बच्चों को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। ये सिंगल एजेंडा है। अगर ये होगा, हम लोग भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए कहेंगे, लेकिन आप पहले पलायन रोकिए। बिहार के हर प्रखंड में, हर जिले में फैक्ट्री लगाने की व्यवस्था कीजिए। अगर गुजरात के हर प्रखंड में, हर तहसील में, हर मंडल में, हर जिले में फैक्ट्री लग सकती है तो बिहार में क्यों नहीं? अगर सूरत में 10 लाख लोग नौकरी कर, मजदूरी कर सकते हैं तो पटना में क्यों नहीं, बेगूसराय में क्यों नहीं? ये बात होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, लंबे समय से बिहार की राजनीति को भी देखते हैं। आप बार बार सीएम बदलने की बात कर रहे हैं, कह रहे कुशवाहा से ही बनाया जाए, तो आप ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी से ही सीएम हो, तो आप अरे भाई, हम क्या कह रहे हैं? जनता ने मैंडेट दिया है बीजेपी को, एनडीए को, तो मुख्यमंत्री तो उन्हीं का होगा। हम लोग ये कह रहे हैं भाई, किसी काबिल व्यक्ति को बनाइए। उस व्यक्ति को बनाइए जो बिहार में शिक्षा सुधारे, उस व्यक्ति को बनाइए जो बिहार में रोजगार लेकर आए, उस व्यक्ति को बनाइए जो बिहार में पलायन बंद करे। किसी जाति का हो, किसी विचारधारा का हो, उससे कोई फर्क नहीं है। बिहार में सुधार होना चाहिए। हमारे विधायक बनने से बिहार में सुधार नहीं होगा। हमारे विधायक बनने से, यहाँ भाजपा के आज हारने से जो संदेश भाजपा को लेना चाहिए, अगर वो इस संदेश को लेंगे, बिहार में सुधार के लिए कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पे बिहार के लोगों का फायदा होगा। हम लोग तो अपनी ओर से कोशिश करेंगे ही। जब ये विधायक की नहीं थी तो भी बिहार के लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे, आगे भी और मजबूती से उठाएंगे। जेनजी का प्रोटेस्ट भी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। बांकीपुर में जो वोटिंग का पैटर्न है, उसमें युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है।
एक तरीके से ये अफसोस की बात है। लेकिन जनजी को लेकर जो देश में माहौल है उसका असर जरूर यहाँ भी पड़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया कि युवा कोई बहुत बड़ी संख्या में निकलकर अलग से वोट किया हो कि लोगों ने। यहाँ पर एक ही मुद्दा रहा है, जो एक अगर मुद्दा आप देखेंगे कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर ने इस मुकाबले को अपने और सम्राट चौधरी के बीच सीधी लड़ाई के तौर पर पेश करने की कोशिश की। जीत के बाद भी पीके ने सम्राट चौधरी को लेकर सवाल उठाए। ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है, बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए। बिहार के लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जातियों के नाम पर वोट लेने का मशीन मत समझिए। जितनी चिंता आप गुजरात की करते हैं उतनी चिंता न भी हो, कम से कम उसकी आधी चिंता भी बिहार की कीजिए। हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग के बच्चे बाहर जाकर 10-15 हज़ार रुपये में मजदूरी करें, ये उचित नहीं है। तो अगर मोदी जी को चिंता गुजरात की है, वहाँ से 25 MP जाते हैं, बिहार से 40 MP जिता कर जाता है। हम लोगों का भी हक है, हम लोग के बच्चों का भी हक है कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगें, यहाँ पर रोज़गार हो, ताकि हम लोग के बच्चों को ट्रेन में, बस में जानवर की तरह बैठकर बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। और ये संदेश बांकीपुर की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। मेरा ये विश्वास है कि भाजपा का जो नेतृत्व है वो इस जो मतदान का जो नतीजा आया है इसको गंभीरता से लेगा और बिहार में किसी सक्षम आदमी को, किसी स्वच्छ और अच्छे चरित्र काबिल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगा, ताकि आने वाले 4 साल में बिहार की तरक्की हो सके। मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही बनेगा, लेकिन भाजपा किसी अच्छे व्यक्ति को बनाए। कुशवाहा बनाना है कुशवाहा ही बनाइए, लेकिन किसी अच्छे आदमी को बनाइए, किसी अपराधी को बिहार पर मत थोपिए। और आज बांकीपुर की जनता ने यही बात बड़े स्पष्ट तौर पर कहा है। वो ठीक है, बधाई दी है। बधाई सम्राट चौधरी ने मुझे पहले भी अपना भाई बोला है। प्रशांत किशोर अब एक राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन इससे पहले वो चुनावी रणनीतिकार भी रहे हैं। उनका जन्म बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में 20 मार्च 1977 को हुआ था। उनके पिता श्रीकांत पांडे सरकारी डॉक्टर थे। प्रशांत किशोर के जन्म के बाद परिवार बक्सर शिफ्ट हो गया। यहीं से उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई। 12वीं के बाद वो हैदराबाद इंजीनियरिंग करने पहुंचे। चिकित्सक परिवार से नाता था, ऐसे में वो यूएन के एक हेल्थ प्रोग्राम से जुड़ गए। उन्होंने 8 साल तक यूएन में नौकरी की। इसी दौरान उनकी मुलाकात जानवी दास से हुई। पहले दोस्ती हुई जो प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी कर ली। प्रशांत किशोर का एक बेटा भी है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक प्रशांत किशोर और उनके परिवार के पास 198 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसमें प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत संपत्ति और उनकी पत्नी की संपत्ति शामिल है। इनमें प्रशांत किशोर के पास कुल 96 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है।